ये है अल्ट्रा कैल्सी क्लास 7 है ना, कौन सी क्लास 7 है, अल्ट्रा कैल्सी 2.OT ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं अपने। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर किसके बारे में, इसके अंदर अगेन वही रूट और इनके बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में है ना। तो सबसे पहले अगर अपने देखें तो रूट कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का अगर अपने रूट करते हैं, जैसे ये पी इंटू पी कोई संख्या है, ठीक है, पी इंटू पी कोई संख्या है तो इसका रूट पी होता है, अपने को पता है, और अपने को पता है पी होता है, ठीक है। तो हमेशा अगर किसी चीज़ का स्क्वायर रूट अपने कर देते हैं तो वो हमेशा संख्या जो आएगी ना, जो स्क्वायर रूट हो जाएगी, वो हमेशा संख्या परिमेय संख्या होगी, यानी वो रेशनल नंबर होगी। उसको अपने ए अपॉन बी इस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। जिसका क्या नहीं हो सकता, जिसका कभी रूट नहीं हटाया जा सकता, यानी वो क्या होगी, वो इरेशनल नंबर होगा। ये चीज समझने की थी, वो अपने समझ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, 50 का स्क्वायर व 51 के स्क्वायर के बीच में कितनी गैर प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए अपने एक चीज समझते हैं। अगर अपने को कोई बोले कि 10, 1 से लेकर के 10 तक कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, तो अपने कैसे करते हैं। अगर कुछ तक और एक होता है 1 से लेकर 10 के बीच, ये दो बातें हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है, तो उसको निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, 10 माइनस 1 करते हैं और प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गई 1 से लेकर 10 तक 10 संख्या होगी टोटल, और इनके बीच की निकालेंगे तो अपने 10 माइनस 1 किया, ठीक है। तो कितना आ गया 9, उसमें से एक और निकाल दिया तो 8 आ गया। यानी अपने 1 और 10 को नहीं गिनेंगे, बाकी बीच को गिनेंगे, तो इस हिसाब से निकालते हैं। तो चलो इसी हिसाब से इसको देखते हैं अपने, है ना। तो 50 और 51 के बीच में तो अपने कैसे करेंगे, 50 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर में से एक हटाना है, तभी आएगा इनके बीच की संख्या, है ना। इनके बीच की संख्या पूछी है, तो अब इनको अपने फॉर्मूले से लिख देते हैं। 50 माइनस 51, क्यों, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और एक बची 50 प्लस 51 माइनस 1, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 101, और 101 में से एक गया तो संख्या 100 का आंसर होगा बी, ठीक है। ये देखो 2025 का ये फेज का 64 का 64% का वर्गमूल क्या होगा। देखो अगर अपने 64 का देखते तो 8 लिख देते, लेकिन 64% की बात है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आएगा, 100 का कितना होता है, 10 होता है, तो 100 का 10 होता है, तो 8.8/10 आएगा, तो ये क्या जाएगा 0.8 आएगा आंसर, एक चीज है ना, ठीक है। तो अपने को ये निकलना है 0.8 वाला आंसर करना है। ये स्क्वायर रूट, अगर किसी संख्या का पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकले और अपने को स्क्वायर रूट लगभग निकालना होता है तो अपने कैसे निकालते हैं। जैसे अपने मान लेते हैं ये कोई संख्या है 103, इसका स्क्वायर रूट निकालने तो अपने हमेशा इसको लिखेंगे y प्लस डी एक्स अपॉन 2y, ठीक है। इसका क्या मतलब है, y क्या होगा, y होगा इससे जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा है, इससे जस्ट छोटा 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 10, तो ये हो गया प्लस ऊपर कितना है, स्क्वायर के जस्ट 3 है तो उसको ऊपर लिख देंगे नीचे, और 2y कर देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी 10 लिखी, 2y यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 10.15, है ना, 20 का रूट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये हो गया, कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। हिसाब से देखते हैं 10,000 व 20,000 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण वर्ग, जैसे अपने पहले छोटी संख्या से समझते हैं। जैसे अपने को कोई पूछ ले 100 और 144 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग होते हैं, ठीक है। ये तो बहुत छोटी संख्या है, तो अपने को पता है केवल 121 होती है, तो अपने फॉर्मूले से भी देखते हैं, अपने फॉर्मूले से देखते हैं, अंदाज लगाते हैं कि उससे बैठता है क्या। तो इसका अपने सबसे पहले इन दोनों का क्यूब रूट ले लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इनके बीच में संख्या कितनी है, एक, तो इनके बीच में जो एक्चुअल संख्या होंगी ना वही पूर्ण वर्ग भी वही बनेंगी, ठीक है। तो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। 10,000 व 20,000, 10,000 किसका रूट होता है, 100 का, ठीक है। तो ये हो गया 100, और 20,000 किसका होता है, 20,000, 20,000 होता है 100 रूट 2, ठीक है। और रूट दो की वैल्यू अपने 1.41 लिख देते हैं, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 141, ठीक है। ये पूरी वैल्यू अपने पास 141 आ गई। तो इनके बीच की संख्या कितनी है, इनके बीच में सॉरी 100 से लेकर 41 तक कितनी संख्या है, तो अपने को पता है 100 से लेकर 41 तक, है ना, ठीक है। तो सॉरी, क्योंकि ये वन, देखो अगर अपने देखेंगे तो 1 4 पॉइंट समथिंग और आएगा, तो 141 से ज्यादा होगा, तो अपने इनकी बीच की निकालेंगे तो 140 सॉरी 42 संख्याएं आएंगी, ठीक है। एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 इकाई और 5 इकाई, हाँ 3 इकाई और 5 इकाई त्रिज्या वाले दो वर्ग हैं, ठीक है। और 15 उनके क्या है, 15 बीच की दूरी दे रखी है, तो अपने को क्या पूछिए, वेनिस्ट स्पर्शरेखा की लंबाई पूछिए। तो अपने को फॉर्मूला पता है d² - r1 - r2, ठीक है, का स्क्वायर का रूट, ठीक है। क्यों,
क्योंकि आपने अपने को क्या पूछा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछी है, डीसीटी पूछी है ना। अगर टीसीटी पूछे तो अपने बीच में प्लस लगाते, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा, डीसीटी, ठीक है, ऐसा होगा। तो 15, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। और 5 में से 3 गए 2, -4 कितना आएगा, √121, 121। तो √121 इससे छोटा रूट किसका होता है वो अपन देख लेते हैं। 196 14 का होता है ना, ठीक है, 14 का होता है 14। और 14 से कितने ज्यादा है, प्लस, नीचे 28 लिख देते हैं 2y। क्यों, मैं तो इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, अगर ध्यान से देखें तो अपने y प्लस dx अपॉन 2y इस फॉर्म में लिख रहे हैं अपने इसको, है ना। तो y लिख दिया 14, ठीक है। और 2x कितना गया 14 से 21, 96, 21 है 27, ठीक है। भाग देंगे तो भाग अपने पॉइंट आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 बार लगभग जाएगा। तो 14.8 वाला आंसर केवल ए है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने कर सकते हैं। देखो एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है सीजीएल का, प्री का, तो कितने नजदीकी है। अगर अपने को ये तरीका नहीं पता होता, कौन सा, y प्लस dx अपॉन 2y वाला, तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 और 25 दे रखे हैं और एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो लंबाई पूछिए। देखो नजदीक नजदीक आंसर है, क्योंकि अपने को पता है ये हो जाएगा 2√r1 इंटू R2, ठीक है। तो 2 इंटू R1 25, 25 का एक 5 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ 35, ठीक है। अब अपने पास एक फॉर्मूला अपने देखे थे, y प्लस dx अपॉन 2y, ठीक है। तो यहाँ पे अपने माइनस भी ले सकते हैं, ना केवल प्लस ही, ठीक है। तो 35 से देखो 36 कर लेते हैं, तो देखो 10 पे एक हो जाएगा, इंटू इंटू देखो, और अपने 6 -1 अपॉन 2y यानी 12 कर देते हैं। और यहाँ पे पॉइंट और 7.7 आ जाएगा, ठीक है, 0.7, 0.7। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 पॉइंट, सॉरी गलती, हाँ। तो यहाँ पे माइनस क्या होगा, माइनस होगा अपने पास लगभग 0.7 माइनस होगा, है ना। तो ये 60 से थोड़ा सा कम आएगा, ये 60 से ना, क्योंकि फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से थोड़ा कम, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट बेसिक मेथड, 25 वाले, ठीक है। 25 वाले का स्क्वायर रूट कैसे देखते हैं, जैसे अपने मान लो अपने को किसी ने दे दिया 20, 25, ये स्क्वायर रूट किसका करिए किसी ने पूछ लिया, तो कैसे करेंगे, लास्ट में अगर 25 है तो उसको आग मीच के 5 लिख दो, और जो इससे पहले डिजिट है ना उसके 2 ऐसे टुकड़े करो कि उनके बीच में उनका गैप 1 हो, ठीक है। और जैसे मैं इसको 4 × 5 कर लेता हूँ, है ना, फिर वह छोटी वाली संख्या आगे लिख दो इस हिसाब से। जैसे अपने 95 का स्क्वायर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 9 को इससे एक ज्यादा से गुना करते हैं, कितने हो जाते हैं 90, 25, 90, 25 बिल्कुल 95 का 90, 25 होता है, तो ऐसे अपने निकालते हैं ना। तो इस हिसाब से अपने रिवर्स भी इस हिसाब से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 25 दे रखा है और ये दे रखा है ना, ठीक है। 20.25 के वर्गमूल और 16 प्लस वाई स्क्वायर के वर्गमूल को जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम ये होता है, तो वाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो 20.25 का वर्गमूल प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है, इक्वल्स टू 9.5, ये देखा, एक सेकंड, 9.5 है ना। तो 20.25 ये हो जाएगा 4.5 का, क्योंकि अभी ये देखा था अपना 4.5, और 4.5 यहाँ से 9.5 में गया तो यहाँ पे केवल 5 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। 16 में से 25 में से 16 गए 9 बच गए, 9 होता है 3 की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इन सब के स्क्वायर रूट देखने अपने को कैसे निकालते हैं ना, तो पहले स्क्वायर रूट्स बनाते हैं। जैसे कि अपने को पता है किसी संख्या का लास्ट डिजिट 9 कब आता है ना, किसी संख्या का लास्ट डिजिट 9 कब आता है, ठीक है। या तो वह संख्या क्या हो 3 हो, ठीक है, या फिर क्या होगा 7 हो, क्योंकि 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आएगा, 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आएगा, ठीक है। ये दो में से हो सकता है। फिर ये दो डिजिट देखते हैं अपने, इससे जस्ट छोटा स्क्वायर किसका होता है, इससे जस्ट छोटा स्क्वायर, इससे जस्ट 16, तो 16 का होता है, एक सेकंड सॉरी, 4 का होता है 16, है ना, 43, 47। अब पता करना है कि 47 होगा या 43। तो यह देखते हैं ये 16 के ज़्यादा करीब है या 45 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि सॉरी 25 के ज़्यादा करीब है, ये 25 के ज़्यादा करीब है, यानी बड़े वाले स्क्वायर के ज़्यादा करीब है, तो बड़ा वाला आंसर होगा 47, है। दूसरा इसको देख सकते हैं अपने, ठीक है, ये 25 से कितना कम है, 25 से 3 कम है, 25 से 3 कम है और 3 का स्क्वायर है, तो ये आंख में कर दो, ये 47 का स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि जिससे को अपने को पता है, जैसे अपने को बोले 48 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि ये 50 से 2 कम है तो अपने 25 से 2 कम कर देते हैं, 25 से 2 कम कितना होता है 23, ठीक है। और फिर 2 का स्क्वायर लिख देते हैं 23, है ना। 49 का कोई पूछे तो कैसे करते हैं, ये 50 से 1 कम है तो 25 से 1 कम लिख देते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं 24 इस हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सारी उसी हिसाब से आप कर लेना, है ना। मैं बताता हूँ, ये देख लेते हैं पहले, है ना। एक है तो एक का स्क्वायर हो सकता है और 9 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। फिर लास्ट 2 डिजिट्स है तो ये किसका स्क्वायर होगा,
ये 36 के करीब है या 49 के, 36 के बराबर, तो 61 का स्क्वायर होगा। चलो फिर 61 का चेक भी कर लेते हैं। एक का स्क्वायर एक हो गया, ठीक है, 69 का ही होगा ना, देख लेते हैं भाई। 60 × 61, हाँ 60 इसका ही होगा, 61 का ही, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने, ये देख चुके हैं सारी, वो ये अलग अलग करके लिखेगा। हाँ अब ये क्वेश्चन है अपने पास, ये वाला और देख लेते हैं का वर्गमूल कितना हुआ, वर्गमूल है ना, तो 9 आ रहा है लास्ट में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये दो हो सकते हैं, ठीक है, ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं। और ये 25 से 32 कितना ज्यादा होता है, 25 से 32 7 ज्यादा होता है, तो यही होगा आंसर, आगे इसकी कर सकते हो ये चीज, ठीक है। क्योंकि अपने अभी देखे थे, जैसे अपने को 48 कैसे निकालना था, अपने देख लिया कि 50 से 2 कम है, तो 25 से 2 कम लिख देते हैं। 25 से 2 कम कितने हुए, 23, 0, 2 का स्क्वायर। और अगर 52 देखते हैं तो 25 से 2 ज्यादा है, तो 25 में 2 जोड़ दो 27 हो जाएगा, और 2 ज्यादा है तो 0, 4, इस हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। ये क्या 57 का कैसे निकालते हैं, 25 से 7 ज्यादा कितने होते हैं, 32 होते हैं, और 7 का 49 हो जाएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से अपने निकाल सकते हैं। 1681 किसका स्क्वायर होता है, जैसे अपने बात करें 1681, तो अगेन ये 25 से कितना कम है, ये भी देख सकते हैं, है ना। 25 से ये 9 कम है, तो ये 49, सॉरी सॉरी, 9 कम है तो ये 41 का स्क्वायर हो जाएगा। 41 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 49, यानी 7 आंसर होगा। इसका स्क्वायर पूछा है, अगेन इसका स्क्वायर, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक, इकाई का अंक 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्यों, लास्ट 6 किसके, 16 के या 36 के आता है, तो ये कट गया और ये कट गया। इससे पहले क्या आएंगे, 158, 158 से तो छोटा स्क्वायर किसका होता है, 144, 12 का होता है, तो ये 126 का आएगा या 124 का आएगा, ये हाँ तो देखते हैं शुरू, है ना। ये कितने हैं, 100 से 26 एक्स्ट्रा है, तो 26 का डबल कितना होता है, 52 होता है, तो 152 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, तो 15876, बिल्कुल ये 26 का ही है, तो इसका यूनिट 6 होगा, आंसर होगा सी, ठीक है। वर्गमूल इसका किसका स्क्वायर होगा, तो 4 है तो लास्ट में 2 आ सकता है, और अंठे अंठे 64, 8 आ सकता है। और 77, 77 की अगर बात करें, 77 से जस्ट छोटा स्क्वायर 8 का हो सकता है, 64 का, ठीक है, या तो 82 आ सकता है, फिर 88 आ सकता है, ठीक है, 88 आ सकता है, फिर 82 आ सकता है। अब इनके स्क्वायर देखना, स्क्वायर देखना, तो अपने पहले 85 का देख लेते हैं, उससे अंदाज हो जाएगा, है ना। 8 निम 72, 72 और 85, क्योंकि 77 है यानी 72 से भी बड़ा है, तो ये 85 से भी बड़ा आंसर 88 वाला एक ही होगा, बी आंसर है, ठीक है। हाँ वर्गमूल बताना है अपने को, यूनिट डिजिट्स है, ये हो सकता है, 4 हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। अब लास्ट 3 डिजिट वाले देखते हैं, 466, 466 का स्क्वायर, 484 से कम 21, ठीक है, 21, 21, 21, 21, तो ये आंसर होगा इसका, चेक कर लेते हैं। 206, एक सेकंड, एक सेकंड, बिल्कुल 46,000, ठीक है। अब मैंने कैसे देखा, देखते हैं, मैंने इसको सिंपली देख लिया, क्योंकि ये 21 का ही हो सकता है, तो 21 आ जाएगा, 22 तो हो ही नहीं सकता, ये इनकी वैल्यू बतानी है किसकी होगी। 1521, जैसे वैसे तो मेरे को डायरेक्ट भी बताया किसका होता है ये, 1521 39 का होता है। और 39 केवल एक के ऊपर ही है, और इनको देखो मोस्टली याद भी करने हैं, अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, इनको काटापीटी करने हैं, तो कैसे करें, चलो करते हैं इनको। सबसे पहले इनमें जो कटे उनको काटने हैं, जो नहीं कटे उनको नहीं काटने, इसको उल्टा करके लिखना है सबसे पहले ना, तो रूट 1875, ठीक है, बट्टे 388 इंटू 768 बटे 1200 इंटू 175 बटे 1792, ठीक है। देखो या तो इसको यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, डिजिटल सम से भी कर सकते हैं ना, या फिर इससे कर सकते हैं, अब इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप इसको कर लेना, और मैं बताऊं तो वैसे देखो आप कर भी सकते हो, जैसे इसको 25 से काट लिया 4 बार, है ना, और इसको 25 से काट लेते हैं अपने, ठीक है, इसको काट लेते हैं 25 से, 25 से 5 6 7 बार, ठीक है, ऐसे काट लेंगे सबको ना, तो जो भी है वो आंसर लास्ट में आ जाएगा। और दूसरा यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम, इनसे भी अपने कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो इनमें भी लगाना पड़ेगा यूनिट डिजिट, डिजिटल सम अगर लगाएंगे तो अपने की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये तो अपने सबसे पहले नीचे 4 जीरो ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 जीरो कट के जो भी संख्या आएगी उसके पॉइंट के बाद में दो 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 डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे, तो 3 तो हो ही नहीं सकते, ये कर दो और ये काट दो। और 135 हो नहीं सकता, क्यों, ये 104 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपने, जैसे जैसे 104 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर निकलते हैं सबसे पहले 4 का डबल लिख देते हैं, फिर 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, और ये भी आई थिंक यही है ना, हाँ
अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, जो करते हैं उसको काट देंगे, बाकी इनको भाग दे देंगे। या फिर 784 किसका होता है, 784 728 का होता है, ये 28 का हो जाएगा। और ऊपर वाला निकाल लेंगे किसका होता है, क्यों लास्ट का 4 डिजिट किसका आता है, 6 आता है। 6 हो सकता है, या फिर सॉरी 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 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। और 282 के जस्ट नजदीक कौन हो सकता है, 17 का स्क्वायर हो सकता है ना। तो इसमें से देख लेंगे ज्यादा करीब किसकी है, 17 वाले की है, छोटे वाले की है बिल्कुल। तो 179 ऊपर आ जाएगा और नीचे 28 आ जाएगा, ऐसे करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। 172.28, ठीक है। 14 से काटा एक बार, 14 से काटा दो बार, 14 से काटा दो बार, तो 6 आंसर आ जाएगा ए। अगेन वैसे ही क्वेश्चन जिसे अभी थोड़ी देर पहले ये ऊपर वाला ना, यही क्वेश्चन है, देख सकते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये इजी क्वेश्चन है। 2916, ये सब देखने के कौन से किसके हैं, ठीक है। तो ये तो देखो, अगर अपने भाग में 100 बचेगा, क्यों रूट हट जाएगा तो 4 जीरो आते तो, और ऊपर 10 बचता, जीरो कर जाता, तो ये भी इजी है, हो जाएंगे। चलो मैं करके बता देता हूँ, क्योंकि इजी इसमें टाइम बहुत लगेंगे, स्लाइड बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो फिर कर लेते हैं इसको, है ना। चलो इसको लास्ट में करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने पहले ना। यूनिटी या तो क्या आ सकती है, 8 आ सकती है, या फिर क्या आ सकती है, या फिर 4 आ सकती है, ठीक है। अब लास्ट 4 डिजिट देखते हैं किसका स्क्वायर होता है। 1831 किसके करीब है, 1831, 1831। 16 होता है 41 का, 17 होता है 42 का, और 43 का, ठीक है। 43 के करीब आएगा, तो 43 के करीब एक ही आंसर है बी। ये मेरे को कैसे याद हुआ, क्योंकि मेरे को 50 तक स्क्वायर याद है, 50 तक स्क्वायर याद है, और मेरे को याद है किसका, किसका याद है, मेरे को याद है 43 का। 43 का क्या होता है, 18, और 18 के बाद में 43, 7 का मैना तो 49, ऐसे याद है। तो मैंने ऐसे अंदाज लगाया इसको, तो ऐसे आप कर सकते हो उसको। हाँ अगेन ये कल देख चुके हैं अपने, आंसर ए का होगा, ये 101 का स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो 9 की पावर 18 को अपने क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 36, ठीक है, बट्टे ये दोनों एक साथ आएंगे, है ना। और 3 की पावर 14, और 3 का क्यूब है तो इंटू 3 की पावर 9, और ये हो जाएगा एक, या फिर 9 की वैल्यू हो सकती है, 8 की वैल्यू और 8 की वैल्यू, है ना, ठीक है। ये 64 के ज़्यादा करीब है 81 से, तो 3 की पावर 4 ऊपर आ जाएगी। अब इनको सोल्व करेंगे तो आंसर जो भी होगा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक वर्ग मैदान है, ये दे रखा है, तो मैदान का परिमाप याद कीजिए। सबसे पहले अपने को साइड याद करनी है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। साइड निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करनी है। लास्ट में 9 है, 9 किसके आ सकता है, 3 के आ सकता है, फिर 7 के आ सकता है। 44 है, तो 44 है जस्ट छोटा, 36, 36 यानी 6 क्या आएगा, 63। अब ये 63 का भी हो सकता है, 67 का भी, तो अपने 65 का निकाल लेते हैं। 65 का होता है 30, तो ये 30 से तो बड़ा ही है, तो ये होगा 67 का, 67 वाला आंसर होगा 67। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 728 सी आंसर होगा यूनिट से, ठीक है। अगेन इसमें क्या पूछा है, इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी है, प्रत्येक भुजा की एक है, तो एक है, तो लास्ट में क्या आ सकता है, ये 7 नहीं आ सकते, केवल 9 आ सकते हैं, तो मैंने 9 लिख दिया, 9 लिख दिया, ठीक है। और 320 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 320 से छोटा जस्ट स्क्वायर 18 का 324 होता है, तो 17 वाला होगा, तो 17 वाला एक ही आंसर है। एक भुजा ये दे रखी है, ठीक है, तो वही भुजा बतानी है। लास्ट में 9 है, तो 3 का हो सकता है, या फिर 7 का हो सकता है। और 399, 299, 17, ठीक है, 17, इनमें से कोई एक आंसर होगा। दोनों दे रखे हैं, तो और निकालना है 289, ये एकदम करीब है, तो ये छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है, 73 डी दे रखा है, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले अपने ना, ठीक है। एक और 9, ठीक है, 65 है, तो 81 की वैल्यू होगी ये पूरा पूरा कट रहा है, तो अपने क्यों देखना है ये। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 5,000 रुपये की राशि 6,050 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, ठीक है। कितना बढ़ा, वार्षिक पूछा है, 2 साल में कितना बढ़ा, 1,050 बढ़ा, ठीक है, कितने पर, 5,000 पर बढ़ा, 5,000 पर बढ़ा, ठीक है। एक जीरो तो एक जीरो गया, ठीक है, और 2 जीरो 100 वाले से गए, 21, ठीक है। 21 10 के 2% होते हैं, 10 के 2% होते हैं, 10 के 2% होते हैं, कैसे निकालते हैं अपने 10 के, निकालते हैं 10 प्लस 10, और ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर बटे 100, ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बचेगा, तो 20 प्लस एक 21, ठीक है, तो इधर 10 वाले से होंगे, आंसर ए होगा। 6250 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक दर बतानी है वही, ठीक है, कितनी बड़ी, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में मोटे मोटे देखें
तो 0 4 0 1, 1040 बड़ी कितने पर 6250 पर। ठीक है, 0 से 0 गया 100 है, 25 से 4 बार गया, 25 से 5 बार गया। ठीक है, अब आगे हो सकता है क्या, आगे हो सकता है क्या, आगे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 416/5, 5 से निकलते हैं 8 बार। ठीक है, और 5 3 बार 15। ठीक है, 83, जो कि गलत हो गया आई थिंक, इतने आने तो नहीं चाहिए। फिर देखते हैं ब्याज कितना बढ़ा। 1040 कितने पर 6250 पर इंटू 100। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है ये, तो 25 बच गया, 25 से 4 बार कटेगा। ठीक है, हाँ वो सॉरी सॉरी नीचे बार उस समय 5 लिख दिया था इसलिए नहीं आएगा ना। ये हो गया 416/25। ठीक है, 25 50, 25 थी 75, 25 से कम 25 एक बार जाएंगे। ठीक है, और फिर कितने बच गए 30 40 41 16 बच गए, 6 आ गए। तो 25 50 75 25 100, तो 6 बार लगभग 6 16 पॉइंट समथिंग है ना। तो 8 समथिंग से ही बनेंगे ये 16 पॉइंट समथिंग, 8 8 का कुछ जोड़ गई। ठीक है, तो ये आंसर होगा 10,000 रुपये राशि 20% पे इतनी अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लगा। तो मूलधन कितने वर्ष में निवेश किया गया था, कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया था। ठीक है, ये ब्याज मिला है अपने को ना 4641 4641 ब्याज मिला है। तो 2 जीरो कट के 2.46 4641। ठीक है, 20% से कितना साल का होता है, 20 और 20 40 2 साल का ही होता है। ठीक है, 20% सॉरी 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 अर्धवार्षिक रूप से है, यानी 10% के कितने हो जाएंगे ये, 10% के 21 होता है, 21 होता है, 21 और 21 42, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 4 पे समथिंग जोड़ देंगे तो 46 पॉइंट समथिंग करके आंसर आएगा 4 साल का। कितने वर्षों के लिए, वर्षों के लिए तो 2 वर्षों के लिए निवेश होगी, लेकिन 4 बार ये क्या होगी, 4 बार है ना, क्योंकि 6 6 महीने से ही हो रही है। ठीक है, तो आंसर वैसे डी होगा। और ऊपर से जैसे मैंने वार्षिक करके भी निकाला तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और वैसे भी 2 ही निकल गया है ना। 30,000 रुपये की राशि 7% वार्षिक दर से एन वर्षों में चक्रों की आदर इतनी हो जाती है, तो एन वर्ष बताने हैं, एन वर्ष बताने हैं। ठीक है, तो निकालने हैं, 3 का भाग देते हैं सबसे पहले। ठीक है, 3 का 1 बार 13 है, 3 का 4 बार 14 है, 3 का 4 बार, और कितने बच गए 27 9 बार। ठीक है, 49, और फिर 7% से 7 और 7 14, वार्षिक है ना, वार्षिक है तो 2 साल होंगे। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर वही, वैसे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ तो अपने को क्या निकालना है, तो सबसे पहले जैसे देखो अगर 1 + 1 अपने पास क्या है एन है, तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अपने स्क्वायर निकालते हैं एन स्क्वायर -2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर किया तो देखो इसमें अपने को निकालना है सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। ठीक है, तो अपने को क्या करेंगे सबसे पहले तो इसके अंदर 2 जोड़ेंगे। ठीक है, फिर उसका क्यूब रूट लेंगे, तो 14 1 6 1, ये किसका क्यूब रूट किसका होगा। ठीक है, ये क्यूब रूट किसका होगा ये देखना है। फिर अगेन इसमें जो आएगा उसमें 2 जोड़ के उसका क्यूब रूट लेंगे, ऐसे कर सकते हैं ना। और या फिर ऐसे जाए तो सीधे भी जा सकते हैं। ठीक है, इससे चलते अपने 11 से, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 है ना, और 121 में से 2 119 होता है, 119 का डबल कितना होता है 138, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो आंसर होगा 16। हाँ यही आंसर होगा डी वाला ही। तो ये हो गए सारे, तो एक क्वेश्चन अपना बच गया था वो देख लेते हैं पहले, कौन सा था। हाँ वो ये वाला था। ठीक है, इसको देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ठीक है, तो अपने को इसको पूरा में से रूट, पूरे को रूट ले लेते हैं। ठीक है, और ये गया, ये गया, नीचे कितने आ गए, नीचे केवल 100 बच गए। ठीक है, तो ऊपर, ऊपर क्या बच गया 6 बच गया, नीचे क्या बच गया 6, तो 1 बच गया 60 बच गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस में इसकी काट निकालते हैं अपने, गए और गए। ठीक है, तो नीचे अगेन 10 बचेगा स्क्वायर है, तो 2916 किसका था वो देख लेंगे ना। तो ये होता है 8 का, 108 का, एक निकालिए अपने 60, प्लस ये हो जाएगा 108 का इंटू 10, 2916 किसका होता है 2916, ध्यान से देखें तो ये 25 से 4 जाता है तो ये 54 का होगा। ठीक है, प्लस अगेन इसमें भी वही करते हैं, कट गया, और 4 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो आएंगी,
है ना, ऊपर 2 जीरो आएंगे, तो ऊपर 10 इंटू वही 54 का बटे नीचे 108 का। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, अपने आंसर आ जाएंगे। इसको इजीली अपने सोल्व कर सकते हैं स्क्वायर वगैरह लेकर के। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। बाकी अपने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अपने।